हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एडीपीएंस, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों गाइस, आज हम वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं और वेन डायग्राम को लेके आज मैं कुछ और कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं कि क्या और हो सकता है इसमें। एनटीएससी के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें और भी ओलंपियाड्स में आप दोगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। और जो भी लोग नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलते हैं बच्चों आज वेन डायग्राम की तरफ। सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। मतलब आपके पास कोई चीजें दे रखी, कोई थिंग्स है, मतलब समझो आपके पास 3 लोग दे रखे हैं। अब 3 आपके पास एक कम्युनिटी दे रखी है, जैसे सपोज करो पेन, पेपर और बुक। इन तीनों में आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है और वो भी डायग्रामेटिकली। तो वहां पर बच्चों वेन डायग्राम यूज होता है कि भाई बुक के अंदर पेपर आता है, लेकिन सारे पेपर क्या बुक के अंदर आते हैं? नहीं। तो कुछ पार्ट ऑफ पेपर किसके अंदर आएगा? बुक के अंदर आएगा। ऐसी कुछ चीजें बच्चों यहां पर गिवन होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे एक क्वेश्चन से ही देखेंगे। क्वेश्चन से क्या समझने का एक मेथड, एक जरिया है, वो एक बहुत अलग होता है। और जो भी अपडेट्स जो हैं बच्चों वो आपको एनटीएससी ग्रुप में मिलते रहते हैं, तो आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक तो जरूर करिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया, बॉयज, स्टूडेंट्स और प्लेयर्स, इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है? अब देखो, प्लेयर्स जो हैं वो बॉयज भी हो सकते हैं और स्टूडेंट जो है वो भी बॉयज हो सकते हैं। मतलब एक मेन जो कॉमन थिंग है वो इसके अंदर बॉयज है, ये बॉयज है। अब प्लेयर कुछ जो है वो बॉयज हो सकते हैं बच्चों, ये वाला पार्ट तो बॉयज है। अब कुछ जो प्लेयर है वो बॉयज हो सकते हैं और कुछ गर्ल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये आ जाएगा प्लेयर। तो हमने प्लेयर का कुछ पोर्शन क्या कर दिया बच्चों? बॉयज में घुसा दिया। अब यहां पर देखो कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, कुछ जो स्टूडेंट्स है वो प्लेयर भी हो सकते हैं। भाई गर्ल्स भी तो प्लेयर हो सकती हैं और कोई भी तो प्लेयर हो सकता है। तो कुछ पार्ट जो है वो बच्चों क्या है आपके पास। अब कुछ बॉयज जो है वो स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे बॉयज स्टूडेंट होंगे? जरूरी नहीं है, कोई वर्किंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आ गया अपने पास स्टूडेंट। क्लियर सी बात है? अरे क्लियर सी बात है क्या? तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया कि कुछ बॉयज भी हैं, वो जो बॉयज भी हैं, प्लेयर भी हैं और स्टूडेंट भी है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो गया बच्चों? आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, तो 37 to 38 का एक क्वेश्चन आया था, एनटीएससी स्टेज सेकंड में आया था। सेकंड के क्वेश्चन भी बच्चों ऐसे ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम गिवन इन द अल्टरनेटिव, मतलब बेस्ट डायग्राम कौन सा है? तो मदर्स, इंजीनियर्स और फीमेल, कौन आपको दिख रहा है यहां पर? मदर्स, फीमेल और इंजीनियर्स। तो सबसे पहले एक बात बताओ, फीमेल्स के अंदर ही मदर्स आएंगी? हाँ सर, ये वाली बात तो सही है भाई, जो फीमेल है उसके अंदर ही मदर आएंगी। तो ये बच्चों क्या हो गया आपका? फीमेल हो गया, ठीक है। ये बच्चों क्या हो गया आपका? फीमेल। इसके अंदर ही मदर्स आएंगी? हाँ सर, इसके अंदर ही मदर्स आएंगी, ठीक है, क्योंकि कोई मदर तो जो होगी वो फीमेल ही होगी, ठीक है। अब आपको बोला गया कि सर इंजीनियर्स, तो आप एक बताओ, क्या सारी मदर इंजीनियर हो सकती है? नहीं। क्या सारी फीमेल इंजीनियर हो सकती है? नहीं। कुछ पोर्शन जो है इनका वो क्या होंगे? इंजीनियर्स होंगे। कुछ पोर्शन जो है वो क्या होंगे? इंजीनियर्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों मामला? अरे क्लियर है क्या? अब देखो अगला, क्रोज, वर्ड्स और स्नेक। तो यहां पर एक बात बताओ, वर्ड्स के अंदर ही क्रोज आते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि भाई वर्ड्स के अंदर ही क्या आते हैं? क्या आते हैं? क्रोज आते हैं। पर जो स्नेक है वो तो बिल्कुल अलग पार्ट है, तो उसको कर दिया बिल्कुल अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखो। अब आपको देखो क्या बोला गया, एक क्वेश्चन दिया गया, एनटीएससी स्टेज सेकंड का है। द नंबर्स इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग सर्कल्स इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, क्वेश्चन दैट फॉलो। यहां पर बोला गया कि बच्चों ये वाला जो सर्कल है ये इंग्लिश बोलने वालों का है, ये वाला हिंदी बोलने वालों का है और ये वाला तमिल बोलने वालों का है। अब आपसे क्वेश्चन बोला गया, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज। ऐसे पर्सन बताओ जो ओनली 2 लैंग्वेज बोल सके। सर 2 लैंग्वेज, तो यहां पे जो 7 है ये क्या है? ये भाई इंग्लिश प्लस तमिल। तो यहां पर बच्चों देखो, इंग्लिश प्लस तमिल, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये क्या है आपके पास? कितना हो जाएगा? 7 है। और यहां पर देखो तमिल प्लस हिंदी, तमिल प्लस हिंदी, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों कितना है? 9। और इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों वो कितना है? 5। तो इन सबको सम कर दो, 7 और 9 कितना हो गया? 16 प्लस 5 21 क्या है बच्चों आपका? ऐसा ऑप्शन है जो क्या है? 21 लैंग्वेज, मतलब दोनों लैंग्वेज बोल सकता है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला गया
कि भाई ऐसा मेरे को इनमें डायग्राम बता दो, 6 सेकंड में पूछा गया जो इसको रिलेट कर दे। हाउस, किचन और बेडरूम, इसको रिलेट करने वाला, हाउस, किचन और बेडरूम। तो देखो हाउस, किचन और बेडरूम, तो बच्चों एक बात बताओ, हाउस के अंदर ही किचन होगी? हाँ सर सही बात है, हाउस के अंदर ही किचन होगी, और बेडरूम भी हाउस के अंदर होगा, लेकिन किचन और बेडरूम का कोई रिलेशन है? नहीं सर, किचन और बेडरूम का तो कोई रिलेशन नहीं है। तो मेरे को एक ही ऑप्शन क्लियर दिख रहा है कि ये क्या हो गया सर, हाउस हो गया, ये किचन हो गई, और ये क्या हो गया, बेडरूम हो गया। क्लियर सी बात है? अरे क्लियर बात है क्या? क्लियर बात है क्या? चलो ऑप्शन बी करें। अब देखो आपको फिर से एक दे दिया गया, आपको बोला गया इन द फॉलोइंग डायग्राम first I represent Indians, S represent scientists और P represent politicians। अब आपको बोला गया Indians those are politician but not scientists, मतलब ऐसे आपको पोर्शन देखना है जिसमें I हो, P हो बट S ना हो, ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, I हो, P हो, S ना हो। तो देखो I हो, P हो, S ना हो, ऐसा एक ही ऑप्शन है B, जो आपको दिख रहा है कि भाई I है, P है, बट क्या नहीं है, S नहीं है। तो आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ रही है बातें? अरे आ रही हैं क्या? आ रही हैं क्या? चलो अब आपको स्टेज सेकंड का एक और क्वेश्चन, सेकंड में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट में भी इन्हीं से लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई स्टेट में तो बच्चों 10-10, अब ये पैराग्राफ अगर पूरा पूछा होता, पूरा ही पूछा है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें 5 क्वेश्चन थे, एक आपने सॉल्व कर लिया बच्चों, चारों आपसे सॉल्व हो जाएंगे, 5 नंबर आपके मैट में आ गए, ये वाली बात। तो अब आपको बताना है भाई, फुटबॉलर्स हैं, यूथ हैं और एथलीट्स हैं, ठीक है। अब आपको बताना है विच लेटर रिप्रेजेंट्स यूथ हु आर नॉट फुटबॉलर्स, मतलब आपको यूथ चाहिए बट फुटबॉलर नहीं चाहिए, भाई फुटबॉलर नहीं होनी चाहिए, भाई बाकी कुछ भी हो, एथलीट्स, मतलब ऐसे एथलीट्स चाहिए अमॉन्ग विच रिप्रेजेंट्स एथलीट्स अमॉन्ग यूथ्स हु आर नॉट फुटबॉलर्स, मतलब एथलीट होने चाहिए जो यूथ हो बट फुटबॉलर ना हो। तो एथलीट प्लस यूथ माइनस फुटबॉलर, एथलीट प्लस यूथ माइनस फुटबॉलर, तो आपको जी दिख रहा है, ठीक है, जो क्या है, एथलीट है और यूथ है और फुटबॉलर नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और कौन सा दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है सर, फुटबॉलर जी दिख रहा है, तो मेरे को ऑप्शन ए है वो ही क्या है, करेक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए क्या है वही आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब आपको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन, मदर एंड पेरेंट्स। अरे सिंपल भाई, वुमेन के अंदर ही क्या आएंगी, मदर्स आएंगी, ये तो हम कर चुके, ठीक है। और पेरेंट्स, पेरेंट्स पेरेंट्स बच्चों क्या आएगा आपका, ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक बात। अरे ठीक बात क्या, तो ऐसा तो कहीं गिवन ही नहीं है, अरे ऐसा कहीं गिवन ही नहीं है। अब लेकिन एक बात मेरे को समझ आओ कि भाई वुमेन 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 के अंदर मदर आ गई, ठीक है, चलो ये वाली बात आपने क्लियर कर ली, बट पेरेंट्स को कहाँ घुसाओगे? पेरेंट्स में क्या क्या आता है? पेरेंट्स में सर माँ आती है, ठीक है, पेरेंट्स में सर अपने पिताजी आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स का मतलब ये है ना माँ और पिताजी। तो सर अगर मैं पेरेंट्स के अंदर, ये पेरेंट्स वाला पोर्शन, इसके अंदर माँ दिखा दूं और क्या दिखा दूं, पिताजी दिखा दूं, पर ये वाली पोर्शन भी नहीं है अपने पास, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो अपने सूटेबल डायग्राम कौन सा दिख रहा है कि सर ये पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब पेरेंट्स के अंदर, अब एक बात बताओ, पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, अब पेरेंट्स के अंदर, ये पेरेंट्स के अंदर, भाई पेरेंट्स के अंदर सारे आपने क्या लगा दिए, वुमेन लगा दी, पर ऐसा पॉसिबल है क्या सारी वुमेन पेरेंट्स हो? नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या सूटेबल ऑप्शन बच्चों आपको यहां पर दिख रहा है, पहले बताओ मेरे को, क्या सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है? तो सूटेबल ऑप्शन तो सर यही है कि ये वाला होना चाहिए, तो यहां पर बच्चों ये और लगा लो, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है तभी हुआ है, बाकी यही ऑप्शन बच्चों करेक्ट होना चाहिए, और कोई सूटेबल ऑप्शन बच्चों यहां पर नहीं दिख रहा है। तो क्लियर सी आते देख लेते हैं, आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स काउस, हॉर्सेस एंड एनिमल्स। आपके पास काउ, हॉर्स एंड एनिमल्स, तो एनिमल के अंदर आएंगे काउस और हॉर्स, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों मामला? अरे क्लियर है क्या? तो अब अगला क्वेश्चन, अब आपको बोला गया रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन। तो बच्चों पॉलीगन के अंदर ही आते हैं रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएंगे बच्चों रेक्टेंगल, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो आते हैं रेक्टेंगल, तो आपका कौन सा होगा, अब दिखे ही नहीं भाई। पॉलीगन के अंदर आएंगे सारे क्वाड्रिलेटरल, सही बात है सर, और क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटरल का कुछ पोर्शन बच्चों रेक्टेंगल हो सकता है, बट सर क्वाड्रिलेटरल का, हाँ इसको ये कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का कुछ पोर्शन हमने रेक्टेंगल कर दिया, क्यों भाई? रेक्टेंगल वैसे तो सारे ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, डायग्राम तो यही होना चाहिए जो ये वाला था, बाकी इन्होंने क्या कर दिया, बाकी एक सूटेबल डायग्राम और बताऊं आपको कैसे,
भाई क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर सारे रेक्टेंगल आ गए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे रेक्टेंगल आ गए। अब सर इसका जो पॉलीगन है वो इसका कुछ पार्ट है, पॉलीगन जो है वो इसका कुछ पार्ट है। हाँ सर ये एक सूटेबल डायग्राम लग रहा है कि पॉलीगन का कुछ पार्ट क्वाड्रिलेटरल है, बट क्वाड्रिलेटरल जो है वो सारे पॉलीगन होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो देखना क्या है, अपन एक काम कर सकते हैं। देखो अब जो सूटेबल डायग्राम, अब आपको तो ऑप्शन दे दिया, आप इसका सूटेबल डायग्राम क्या बनेगा वो देख सकते हैं। ठीक है, हमने सारी चीजें कर ली, सूटेबल देख लेते हैं। तो हमको बेस्ट सूटेबल है। देखो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला पोर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग कर दिया। मतलब रेक्टेंगल तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आएंगे, ये चीज तो कंफर्म है। तो अब इसने क्या किया कि भाई ये तो बना दिया पॉलीगन, इसके अंदर डाल दिया क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल को कर दिया अलग। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो सूटेबल है। मतलब कई बार जो होगा, जो आपको लगेगा ऑप्शन गलत है, नहीं, बट आपको बेस्ट सूटेबल डायग्राम देखना है। यही वेन डायग्राम की खासियत है, और बच्चे यही गलती करके आते हैं। ये भी बच्चों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल तो पॉलीगन के अंदर ही रखने। ये वाली बात समझ में आई? अरे आई क्या, आ गई क्या? चलो तो बच्चों यहां तक था अपना ये वाला पोर्शन। और बच्चों जुट जाओ, लग जाओ अब तैयारी में। आपको कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अपनी जो नीड्स हैं, मतलब स्टडी की, उनको बच्चों फुलफिल करने लग जाओ। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेरी साइड से कोई कमी नहीं रही। हाँ बस अब यही है कि टाइम कम है, लेकिन बच्चों आपके पास समय अच्छा है, गोल्डन चांस है। मेंटल एबिलिटी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अच्छा स्कोर बच्चों इसमें आप आराम से कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। और भी बच्चों अगर आपकी कोई नीड्स है तो आप बता सकते हो हमें। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।